नमस्कार साथियों। आज हमारा टॉपिक रहेगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज कब हुई, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की क्या क्या विशेषताएं हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की कौन कौन सी नदियां हैं या कौन से पर्वत पठार ज्वालामुखी, अन्य सभी जानकारियों को हम अपनी इस क्लास के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी विलंब के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से हर परीक्षा में एक न एक प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। इस प्रकार ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा प्रशांत महासागर में बिखरे हुए द्वीप सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें सम्मिलित हैं, सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं, ओशिनिया भी कहते हैं। ओशिनिया में कौन कौन शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, प्रशांत महासागर के बिखरे हुए द्वीप इसमें शामिल हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पोलिनेशिया। देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने और कब की या किस प्रकार की। खोजकर्ता कौन थे? सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? कैप्टन कुक ने। आप सभी जानते होंगे, ये कोई नया प्रश्न नहीं है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी का एग्ज़ाम हो, एक न एक प्रश्न ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से प्रत्येक बार पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में हमने देखा, इसकी खोज कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। न्यूजीलैंड की खोज तस्मान, जो नीदरलैंड के थे, ने की थी। न्यूजीलैंड की खोज किसने? तस्मान ने की थी। कहाँ के थे? नीदरलैंड के थे। आगे देखते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार ओशिनिया के सबसे बड़े देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, पपुआ न्यू गिनी और न्यूजीलैंड। कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया है, पपुआ न्यू गिनी है और न्यूजीलैंड है। क्षेत्रफल के अनुसार ओशिनिया के सबसे बड़े देश। ओशिनिया के अंतर्गत कौन कौन शामिल है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया। ओशिनिया के सबसे बड़े देश ऑस्ट्रेलिया हो गया, पपुआ न्यू गिनी और न्यूजीलैंड। आगे देखते हैं, ओशिनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट विल्हेम पपुआ न्यू गिनी में है, माउंट कुक न्यूजीलैंड में है। क्या है ये सबसे ऊंचे पर्वत शिखर? किसके? ओशिनिया के। माउंट एगमोंट न्यूजीलैंड में है। आगे देखते हैं, ओशिनिया की जल संधियाँ कौन कौन सी हैं? ओशिनिया की जल संधियों के बारे में विचार करेंगे। टारस जल संधि। टारस जल संधि कहाँ पड़ेगी? अराफुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ती है। किसको? अराफुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ती है। पपुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। किसको अलग करती है? पपुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। होंडुरास जल संधि वाडिमन खाड़ी को तिमोर सागर से जोड़ती है। कुक जल संधि दक्षिणी प्रशांत महासागर को तस्मान सागर से जोड़ती है। कुक जल संधि कई बार पूछा जा चुका है। दक्षिणी प्रशांत महासागर को तस्मान सागर से जोड़ती है। न्यूजीलैंड को उत्तरी द्वीप से एवं दक्षिणी द्वीप को अलग करती है। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को ये क्या करती है? अलग करती है। फोबेक्स जल संधि तस्मान सागर एवं दक्षिणी सागर के मध्य में है। बाश जल संधि, एक है बाश, एक है बाशी जल संधि, तस्मान सागर को दक्षिणी सागर के मध्य स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया से तस्मानिया को अलग करती है। चलिए, हमने इतना पढ़ लिया। अब हम इन जल संधियों को अपने मैप में भी देख लेते हैं, किस प्रकार से कहाँ पड़ेंगी। देखते हैं, देखिए, देख लेते हैं। हमने बताया था यहाँ पर है
टारस जल संधि। कौन सी? टारस जल संधि। ये क्या है? अराफुरा सागर है। ये अराफुरा सागर को किससे जोड़ती है? अराफुरा सागर को ये कोरल सागर से जोड़ती है। ये हमारा कोरल सागर है इधर वाला, ये रीजन ग्रेट बैरियर रीफ है इधर। ये अराफुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ती है। इधर ये हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इधर हमारा ये रीजन जो है पपुआ न्यू गिनी का है। पपुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से अलग करती है और अराफुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ती है। कौन सी जल संधि है यहाँ पर? ये हमारी टारस जल संधि। इसी प्रकार से हमने दूसरा देखा था, यहाँ पड़ेगा हमारा ये वाला रीजन जो है न्यूजीलैंड। क्या है ये? न्यूजीलैंड। ये न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप और ये दक्षिणी द्वीप, इसके बीच में है हमारी कौन सी? कुक जल संधि। और कुक जल संधि किस किस को अलग करती है? न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करती है। तथा इधर पड़ेगा हमारा ये तस्मान सागर। तस्मान सागर को दक्षिणी प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इधर हमारा दक्षिणी प्रशांत महासागर पड़ेगा, इधर हमारा तस्मान सागर है। इस दोनों को ये जोड़ती है और न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करती है। इसी प्रकार से यहाँ पर है हमारी बास जल संधि। यहाँ क्या है हमारी? ये बास जल संधि है। बास जल संधि किस किस को अलग कर रही है? ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करती है। ये तस्मानिया है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करती है तथा दक्षिणी महासागर को तस्मान सागर से जोड़ती है। क्या? इस प्रकार से हमने इन जल संधियों को देखा। यहाँ पर हमारी बास जल संधि, यहाँ कुक जल संधि और यहाँ टारस जल संधि। ये हमारा है तिमोर सागर। ठीक, आगे देखते हैं। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, स्टुअर्ट मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल और किम्बरले का पठार, ये ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल हैं। ठीक, आइए देखते हैं इन्हें भी मैप के माध्यम से कहाँ कहाँ पर इनकी स्थिति है। तो देखिए मैप के माध्यम से हम देखते हैं। हमने जैसा कि बताया था किम्बरले का पठार, ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर और पश्चिम में पड़ेगा। इसी के नीचे ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल है। इसी के नीचे गिब्सन मरुस्थल है, उसके नीचे ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है और उसके नीचे नाल्लाबोर का मैदान है। इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण इनका क्रम इस प्रकार है। पहले किम्बरले का पठार, फिर ग्रेट सैंडी डेजर्ट, फिर गिब्सन मरुस्थल, फिर ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल और फिर नाल्लाबोर का मैदान। इसके मध्य में आपको देखने को मिलेगा सिम्पसन मरुस्थल। ये आप देख रहे हैं, ये सिम्पसन मरुस्थल है। ठीक, किम्बरले के पठार में ब्रुक शिखर, किम्बरले के पठार पर है ब्रुक शिखर और यहीं किम्बरले के पठार के ऊपर ही पाई जाएगी पिलवारा की खान। ठीक, यहाँ ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल के पास में आपको मिलेगी कालगुली और कुलगाड़ी की खानें, यहीं पर है कारगुली शहर भी है। इसके पश्चिम में आपका, दक्षिण पश्चिम में आपको मिलेगा पर्थ, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ। ठीक, ये है आपका फ्लिंडर्स पर्वत देख पा रहे हैं। यह है मारे डार्लिंग बेसिन, यहीं पर ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है ना। इधर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में, उत्तर से पूर्व तक, उत्तर पूर्व में
ये आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देखने को मिलेगी। ठीक, नीचे आपको ऑस्ट्रेलियन आल्प्स श्रेणी मिलेगी और यहीं पर दक्षिण में इसके में मेलबर्न शहर भी मिलेगा। इससे ऊपर कैनबरा शहर मिलेगा, कैनबरा, फिर सिडनी, फिर ब्रिस्बेन शहर। कह सकते हैं उत्तर से दक्षिण, पहले ब्रिस्बेन शहर, फिर सिडनी शहर, फिर कैनबरा शहर, उसके बाद में ऑस्ट्रेलियन आल्प्स श्रेणी। ठीक, इसके उत्तर पूर्व में आपको ग्रेट बैरियर रीफ या प्रवाल भित्ति मिलेगी। ठीक, एक है ग्रेट बैरियर रीफ और एक है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इस प्रकार से हमने इसके पठारों को या पर्वत श्रेणियों को या प्रवाल भित्तियों को देखा। अब आगे देखते हैं हम अगला टॉपिक। ये किम्बरले की जो खान है हीरा उत्पादन के लिए मशहूर है। ये हैं हमारी ऑस्ट्रेलिया की नदियाँ। ठीक, ऑस्ट्रेलिया की नदियाँ के बारे में देखेंगे। हिंद महासागर में गिरने वाली नदियाँ किसकी? ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में ही उत्तर पूर्व में क्या पड़ता है? आपका हिंद महासागर है। तो यहाँ कौन कौन सी नदियाँ गिर रही हैं? स्वान नदी, ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया की, ग्रीको और मार्चिसन, आर्ड, डाली, बुशमेल एवं फिट्जराय नदियाँ जो ऑस्ट्रेलिया की नदियाँ हैं वो हिंद महासागर में गिरती हैं। इसी प्रकार दक्षिणी सागर में गिरने वाली नदियाँ, दक्षिणी सागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में पड़ेगा। मरे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है। खरीना, लचलान, पारू, बारेगी एवं बारबान नदियाँ ये सभी दक्षिणी सागर में गिरती हैं जो ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ हैं। इसमें हर बार पूछा जाता है मरे डार्लिंग नदी के बारे में। आगे देखते हैं आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियाँ। जो आंतरिक जल प्रवाह करती हैं वो हैं बाबरटन, स्टीवेंस एवं हैमिल्टन नदियाँ। इसको ध्यान रखना, हैमिल्टन नदी आंतरिक जल प्रवाह वाली नदी है और ऑस्ट्रेलिया की नदी है। प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियाँ मैकेंजी नदी, मिशेल नदी, नॉर्मन एवं मैक आर्थर नदियाँ। मैकेंजी प्रशांत महासागर में गिरती है। अब देखते हैं मेलानेशिया। क्या? मेलानेशिया यह इंडोनेशिया एवं फिलीपींस के मध्य स्थित है। कहाँ पर है? इंडोनेशिया और फिलीपींस के बीच में। इसमें शामिल प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं देख लेते हैं। इसमें शामिल है इरियन जया जो इंडोनेशिया का है, पपुआ और न्यू गिनी, सोलोमन, वानुआतू कह सकते हैं इसे, वनुआतू या वनुआटू, कैलिडोनिया एवं फिजी। ये सभी द्वीप किस में शामिल हैं? मेलानेशिया में। पूछ लिया जाता है मेलानेशिया में शामिल द्वीपों को बताइए, या निम्न में से कौन सा मेलानेशिया में शामिल नहीं है? यह इंडोनेशिया और फिलीपींस के बीच में है। इसमें इरियन जया, पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन, वनुआतू और कैलिडोनिया एवं फिजी द्वीप शामिल हैं। इसी प्रकार मेलानेशिया के अंतर्गत इसमें 4 द्वीप आते हैं मेलानेशिया में। उत्तरी मारियाना, कैरोलिन, मार्शल एवं गिलबर्ट द्वीप समूह शामिल हैं किसको? मेलानेशिया में। इस प्रकार पॉलिनेशिया में देख लेते हैं। इसमें शामिल प्रमुख द्वीप हवाई, समाओ, टोंगा, टुवालू, कुक एवं पूर्वी किरिबाती हैं। हवाई द्वीप समूह संयुक्त राज्य अमेरिका का 50वां राज्य है। हवाई द्वीप समूह क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का 50वां राज्य है। इसे ध्यान रखेंगे। ठीक, अब जानते हैं हम न्यूजीलैंड के बारे में। देखते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड यह 23 द्वीपों का देश है। इसमें कितने
द्वीप शामिल हैं 23। इसके उत्तरी द्वीप एवं दक्षिणी द्वीप प्रमुख हैं। न्यूजीलैंड में उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप महत्वपूर्ण है। कुक जल संधि उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप को अलग करती है। यहाँ पर कौन सी है? कुक। हम अभी बता चुके हैं आपको कुक जल संधि, ठीक है। उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप को अलग करती है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है, ये ध्यान रखें। न्यूजीलैंड को क्या कहते हैं? दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी दक्षिणी द्वीप पर स्थित है। हम नीचे दिखाए थे दक्षिणी आल्प्स श्रेणी कहाँ? न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर स्थित है। कौन सी? दक्षिणी आल्प्स श्रेणी। आगे देखते हैं। दक्षिणी आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक है। दक्षिणी आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कुक। इसे माउंट आउरोकी भी कहा जाता है, माउंट आउरोकी। आगे देखते हैं। दक्षिणी द्वीप पर कैंटरबरी का मैदान स्थित है। क्या है? कैंटरबरी का मैदान। न्यूजीलैंड। देश की सबसे बड़ी नदी वैकाटो है। कौन सी? वैकाटो। देश की सबसे बड़ी नदी कौन से देश की? न्यूजीलैंड की, ठीक है ना। वैकाटो है जो उत्तरी द्वीप पर बहती है। कहाँ बहती है? उत्तरी द्वीप पर बहती है, इधर बहती है। न्यूजीलैंड की जलवायु पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु है। कैसी है जलवायु न्यूजीलैंड की? पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु है। आगे देखते हैं। एमू, कीवी एवं कोकारबरा पक्षी न्यूजीलैंड के विशिष्ट पक्षी हैं। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। कीवी क्या है? न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। ये एमू भी है, कीवी और कोकारबरा न्यूजीलैंड के ये विशिष्ट पक्षी हैं। एमू आपने देखा होगा, ये उड़ता नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरी कहलाते हैं। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को क्या कहते हैं? माओरी, ठीक। आगे देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की और क्या क्या विशेषताएं देख लेते हैं। विश्व का सबसे छोटा एवं सबसे कम जनसंख्या वाला द्वीप है, महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग से गुजरती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो अभी बता चुके हैं, केप यॉर्क प्रायद्वीप क्वींसलैंड से तस्मानिया तक विस्तृत है। भ्रंश पर्वत का उदाहरण भी है, ठीक है ना। सर्वोच्च शिखर कोसयुस्को है, कोसयुस्को, इसे ध्यान रखेंगे। कोसयुस्को। मरे एवं डार्लिंग नदियाँ इसी से निकलती हैं। किससे? कोसयुस्को से, ठीक। मरे डार्लिंग घाटी यह ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख कृषि उपजाऊ क्षेत्र है। इसकी उपजाऊ मृदा रेवे रेना कहलाती है। क्या कहलाती है? रेवे रेना कहलाती है। ओशिनिया के पर्वत देख लेते हैं। डार्लिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया का लोह अयस्क इसी में पाया जाता है, डार्लिंग रेंज में। माउंट लेफ्टी दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित। ब्लू माउंटेन्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यूकेलिप्टस के तेल की बूंदों के कारण इसका रंग नीला है, ठीक है ना। ब्लू माउंटेन्स किसके कारण पड़ा है इसका रंग नीला? यूकेलिप्टस की तेल की बूंदों के कारण। दक्षिणी आल्प्स श्रेणी हमने बताया था सबसे नीचे है। न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप में स्थित है। सर्वोच्च शिखर माउंट कुक है, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इसकी सर्वोच्च चोटी कोसयुस्को है। आयर श्रेणी दक्षिणी द्वीप न्यूजीलैंड में स्थित है। मैकडोनेल रेंज ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग में स्थित है। माउंट ब्राउन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। माउंट ग्रे रेंज पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। माउंट ग्रे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। सेंट मैरी पहाड़ी मरे डार्लिंग बेसिन में स्थित है। ब्रोकन हिल्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित लेड, चांदी एवं जिंक के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। मस्ग्रेव श्रेणी दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में है। रोनाल्ड श्रेणी ऑस्ट्रेलिया में है। रुआहाइन एवं तारारुआ श्रेणी उत्तरी द्वीप न्यूजीलैंड में स्थित है। ग्राम्पियन श्रेणी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में स्थित है। और राउकुम्रा श्रेणी उत्तरी द्वीप न्यूजीलैंड में स्थित है। माउंट शेरले श्रेणी मरे डार्लिंग श्रेणी में स्थित है। राउकुम्रा श्रेणी उत्तरी द्वीप न्यूजीलैंड में स्थित है। आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो इस प्रकार हैं।
ग्रेट आर्टेजियन बेसिन पाया जाता है कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट आर्टेजियन बेसिन कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण वनों का मुख्य वृक्ष यूकेलिप्टस है। शीतोष्ण वनों का मुख्य वृक्ष कौन सा? यूकेलिप्टस। द्वीपीय महाद्वीप कहलाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहते हैं? सवाना। ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उष्ण, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील आयर झील है। ये आपको हम दिखा चुके हैं और चाहो तो एक और बार देख सकते हो। ये है आपकी आयर झील जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। ठीक, आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? डाउन्स कहलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है कौन सा? डार्विन मुख्य द्वार। पानी के अंदर बगीचा कहलाता है ग्रेट बैरियर रीफ। पानी के अंदर बगीचा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश नौरू है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया में कृषि योग्य भूमि 15% है केवल। और मैरिनो ऊन का सबसे बड़ा निर्यातक देश ऑस्ट्रेलिया देश है। ऑस्ट्रेलिया की पिलवारा खान लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। पिलवारा की खान, ये हम दिखा चुके हैं और देख लीजिए एक बार। ये है आपकी पिलवारा की खान जो किसके लिए है? लौह अयस्क के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की वीपा खान प्रसिद्ध है बॉक्साइट के भंडार के लिए। कारगुल्ली एवं कुलगाड़ी सोने की खानें हैं। किसके लिए? सोने की खानें। कौन सी? कारगुल्ली और कुलगाड़ी। हम इसे दिखा चुके हैं, फिर देख लो एक बार। ये है आपका कारगुल्ली खान जो किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की ब्रोकन हिल्स प्रसिद्ध है सीसा, जस्ता एवं चांदी के लिए। प्यासी भूमि का देश कहलाता है ऑस्ट्रेलिया देश। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च शिखर कोसिस्को है। ऑस्ट्रेलिया का वाहिला क्षेत्र लोहा इस्पात के लिए जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के भेड़ पालक कहलाते हैं जोकारू। ध्यान रखना है इसका। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी नदी वैंकाटो नदी है। किसकी? न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी नदी। ठीक, ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग जो पर्थ से सिडनी तक जाता है। कहाँ से? पर्थ से सिडनी तक जाता है। न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरी कहलाते हैं। अनजान देश कहलाते हैं ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड, ये अनजान देशों की श्रेणी में आते हैं। ऑस्ट्रेलिया का एलिस स्प्रिंग प्रसिद्ध है तेल एवं प्राकृतिक गैस भंडार के लिए। अर्नहम लैंड स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। कैंटरबरी का मैदान न्यूजीलैंड में। द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीश कहलाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इस प्रकार से हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। आइए और एक बार मैप को देख लेते हैं। ये हम बता चुके हैं आपको। दूसरा भी मैप दिखाते हैं, देखिए। ये है नीपर नदी, ऑस्ट्रेलिया की नदी है। विक्टोरिया नदी, ये देख पा रहे हैं, उत्तर में विक्टोरिया नदी है। मैक आर्थर नदी, फ्लिंडर्स नदी, ये रही आपकी। इधर देखेंगे आप मिशेल नदी, स्टाटेन नदी, गिलबर्ट नदी और नॉर्मन नदी, ये एक सीक्वेंस में है उत्तर से दक्षिण की ओर। डिग्रे नदी, ये आप देख पा रहे हैं। फिट्जरॉ नदी, अमाडेस झील, डिसअपॉइंटमेंट झील कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। विशेष रूप से ध्यान रखना है इसका, डिसअपॉइंटमेंट। कार्नेगी झील, मर्चिसन नदी, स्वान नदी, ध्यान रखना स्वान नदी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। पर्थ वाले रीजन में जाकर मिलेगी आपको ये। इधर ये पर्थ वाला ही रीजन है। मरे नदी या मोरे झील, ब्लैकवुड नदी, ये है गॉर्डन झील या गार्डन झील,
ये है डार्लिंग नदी, ये है आपकी मरे नदी। ये मूरे झील है और ये मरे नदी है, मरे और डार्लिंग, ठीक है ना। ये है बोगन नदी, ललचान नदी, मरमबज्जी नदी और मरे नदी, ठीक। ऊपर देखते हैं, बल्लोने नदी, बारक नदी। ये सभी इस प्रकार से हमने ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियों को देख लिया, झीलों को देख लिया, ऑस्ट्रेलिया के पर्वत शिखरों को देख लिया, ऑस्ट्रेलिया के हमने मरुस्थलों को देख लिया, मैदानों को देख लिया। इस प्रकार से ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। क्लास को देखना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।